हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की प्रोजेक्ट फाइल बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट फाइल बनाने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें से पहला है शीर्षक। प्रोजेक्ट फाइल जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम शीर्षक लिखते हैं और शीर्षक में हम हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है, जैसे कि इसमें इस वीडियो में या इस प्रोजेक्ट फाइल में आपको दिख रहा है कि हमारे शीर्षक का नाम वाष्पोत्सर्जन है। शीर्षक लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु है हमारा प्रोजेक्ट चयन का उद्देश्य। प्रोजेक्ट चयन का उद्देश्य इस बिंदु में यह लिखना होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट चयन किया है उसको कंप्लीट करने के पश्चात हमें किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जैसे इस प्रोजेक्ट फाइल के बाद में हमें यह पता चलेगा कि पेड़ों की पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। अर्थात आप प्रोजेक्ट चयन के उद्देश्य में ये लिख सकते हैं कि पेड़ों की पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आवश्यक सामग्री। अर्थात इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, वो इस प्रकार है। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक स्वस्थ पौधा लगा गमला, एक बड़ी पॉलीथीन, एक छोटा धागा उसे बांधने के लिए, इस प्रकार। फिर इसके पश्चात ये इसका हमने डायग्राम बना दिया जिसमें ये गमला है और ये उसमें पौधा है, ये उसकी पत्तियां हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट की रूपरेखा एवं परिसीमाएं। इसके तहत हम प्रोजेक्ट की रूपरेखा लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो जैसे कि लिखा हुआ कि सर्वप्रथम एक बड़ा गमला लेकर उसमें एक स्वस्थ चौड़े पत्ते वाला पौधा लगाते हैं। इसके पश्चात इस गमले को पानी से अच्छी तरह सींचते हैं, अर्थात उसमें पानी डालते हैं। इसके पश्चात उस पौधे को एक बड़ी पॉलीथीन से ढक देते हैं और उसके नीचे का जो सिरा है वो धागे की सहायता से अच्छी तरीके से बांध देते हैं तथा उसे कुछ देर के लिए सूर्य की धूप में रख देते हैं। परिसीमाएं। अब परिसीमाएं इस पॉइंट्स में हम ये लिखेंगे कि भाई जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पौधा स्वस्थ और चौड़ी पत्ती वाला होना चाहिए ताकि वाष्पोत्सर्जन अच्छा हो। दूसरा है गमले को पानी से अच्छी तरह से सींचना चाहिए ताकि उसमें पानी की कमी नहीं हो। और पॉलीथीन पर्याप्त बड़ी होनी चाहिए तथा उसका नीचे का मुंह अच्छी तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से उसको बांध देंगे जैसा कि आप इस चित्र में उस पौधे को देख रहे हैं। चलिए, हमारा पांचवा पॉइंट है दत्त का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन व विश्लेषण। तो दत्त के संकलन में, वर्गीकरण में, सारणीयन में हम उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको सारणीबद्ध करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि हमें उसके क्या क्या रिजल्ट्स प्राप्त हुए। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1-2 घंटे के बाद गमले का निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि पॉलीथीन की थैली की भीतरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं जो प्रयोग की शुरुआत में नहीं थी। नेक्स्ट आता है अपना निष्कर्ष कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हमने किया
इसके पश्चात उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या मूल्यांकन हुआ, वो सब चीज़ें इस पॉइंट में हम लिखेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि धूप में रखने से पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी बाहर निकलता है, जो बूंदों के रूप में पॉलीथीन की सतह पर जम जाता है। उपयोगिता, अंतिम पॉइंट है हमारा लास्ट, उपयोगिता। इसमें हम वो चीज़ें बताएंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने के पश्चात हमने क्या सीखा, क्या हमें समझ में आया, वो चीज़ें हैं। तो इस प्रोजेक्ट कार्य से हम वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान सकते हैं कि भाई कि जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य की धूप हो गई, पानी की मात्रा हो गई, पत्तियाँ हो गई। इस तरीके से हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।